नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज मैंने कल जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बुक आप एक बार देख लो कि कैसे रहता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना वाली बात तो कभी होती नहीं किसी बुक से, ध्यान रखिएगा। और क्या पढ़ना है वो आपको वहां पे दिखता है। तो वो तो बात हो गई। आज देखेंगे न्यूमेरिकल्स। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आज। और आपको मैंने बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला वाला। कुछ बच्चों ने कहा था कि इंपेरिकल फॉर्मूला वाला कुछ और न्यूमेरिकल्स करना है, तो मैं कुछ बताते जाऊंगा और आप उसे सॉल्व करते जाइएगा। तो चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये बताइएगा, और कितने बच्चों से बनेगा वो भी बताना है। चलो कोशिश करोगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ो बेटा। न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ी चीज होता है कि क्वेश्चन बच्चा खुद एक बार पढ़ के देखे कि कैसे उनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा प्लान करे। फिर उसके बाद मैं जब बताऊंगा ना तो वो तो समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चन। तो पहला काम, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो। चलो, हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन एवं ऑक्सीजन है। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। फिर बोला गया है जिसका लगभग अणुभार यानी उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया 290। फिर कहता है यौगिक के विश्लेषण से 50% कार्बन उसमें उपस्थित है। दर्शाइए कि ए जो कोई कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। क्या इसे आप बना सकते हैं? बोलो। चलिए, हाँ जी, बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या बोला गया है। जब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है तो बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। अब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं तो सॉल्व करके दे ही दूंगा आपको। आप क्या प्लान करते हो उसको देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं। बन जाएगा। पूरी साफ तौर पे बताया गया है कि इसमें एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो, बस ले लिखा है एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही है। कार्बन और ऑक्सीजन है, जिसमें बोला गया है कि कार्बन कितना परसेंट है, 50% कार्बन है। मतलब सीधी सी बात है, ये परसेंट इसकी 50% है तो ऑक्सीजन भी तो 50% ही होगा। बोलो। सो बाकी काम तो वही करना जो टेबल में करते थे। और इसका मॉलिक्यूलर मास, अणुभार दे दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है कितना, 290। तो यहां पर वेपर प्रेशर अगर दिया जाता, वेपर प्रेशर या वेपर डेंसिटी दिया जाता, वाष्प घनत्व तो दिया जाता, तो 2 इंटू क्या बोलते हैं यहां पर, अणुभार बराबर क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी करते हैं। समझ रहे हो? लेकिन हमें यह भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वैल्यू दे दिया गया है। चलो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे, या अणुभार क्या होगा, या अणुसूत्र। यहां पर अणुभार लिखा है, इसका अणुसूत्र कर लीजिएगा। अणुसूत्र तो यहां पर क्या कर लीजिएगा, एटॉमिक मास नहीं, यहां पर कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आप फाइंड करोगे वो चेक करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। संजीव भारती सर, आपके थ्रू कैसे वीडियो मिलेंगे, आपके थ्रू वीडियो कैसे मिलेंगे, प्लीज रिप्लाई मी। मेरे थ्रू मिलेंगे मतलब क्या होता है, आपको तो मिल ही रहा है ना पूरी क्लास। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है ना यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला, अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलिए आपके पास ये टेबल है और आपको ये टेबल क्लियर है क्या है। ठीक है, क्या है ये, एलिमेंट है, ये क्या परसेंटेज है, ये क्या चीज है, एटॉमिक मास है, और ये क्या चीज है, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, मतलब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ, चलो सॉल्व करो चलो, ऑफ मोल्स। इसको क्या कह सकते हैं, परमाणु में अनुपात, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई रेशियो इन एटम्स, और ये सिंपलेस्ट रेशियो,
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख देते हैं, चलिए ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, चलिए ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट्स है? दो ही एलिमेंट है इसमें, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन 50%, ऑक्सीजन 50%। परसेंट का साइन नहीं लगाना है, आपको बता देते हैं किसी भी हाल में। इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 16। चलो बताते जाओ आप कितना आते जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, सॉल्व करके बता दो आंसर क्या लिखे हो आप। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, आते रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिफ्टी बाई 12 कितना हुआ? 416। और 50 बाई 16 कितना हो जाएगा? 3.125। यहां पे क्या करते हैं, इसी चीज को लेकर के 4.16 बाई 3.125 बना लो ना। मैं तो पूरा बन गया सोच रहा था, पूरा आंसर दो ना, इसमें इतना ही आंसर नहीं चाहिए मुझे, पूरा लास्ट आंसर चाहिए। इसमें क्या करोगे? 3.125 बाई 3.125, यहां पे कितना आएगा? यहां पर तो 1 आएगा, वहां पे कितना आएगा वो चेक करो। 4.16 डिवाइडेड बाय 1.33। अब क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे, हाँ, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर रेशियो बन जाए? 3 से। 33 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर तो 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 4 से कितने से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को? 3 से। क्यों मल्टीप्लाई किया? कि होल नंबर रेशियो चाहिए। नहीं तो फिर आपको दिखा देता हूं, अगर कहीं आपको किसी को कंफ्यूजन हो, किसी बच्चे को, तो 1.33 है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? ये 3.99 हुआ। 3.99 मतलब कितना हुआ? 4 के इक्वल हो गया। अब इसी 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया इसको। होल नंबर रेशियो चाहिए, तो क्या मिला? इस तरह से हमको क्या मिला? हैंस या अतः लिख लो। अतः क्या मिला? C4O3, ये कंपाउंड मिलता है यहां पे। ये कंपाउंड है, ये क्या देख लेते हैं, ये क्या चीज है? मूलानुपाती सूत्र, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो मैं इसको मिटाना चाहूंगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया बेटा? हमको मिल गया यहां पे अतः एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको क्या मिल गया? C4O3। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? N कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल N कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल मास, जल्दी करो अब भी। क्या होगा? 12 इंटू 4 प्लस बोलो 3 इंटू 16, ये कितना होगा? 48। और ये कितना हो गया? ये भी 48 हो गया। कितना हुआ? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। ये हो गया 96। अब आपको n कैलकुलेट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, तो सबसे पहले m, ये अणुभार 290 बाई 96 कितना होगा बेटा? देखो चेक करो। 290 ये 3 के आसपास जा रहा है। 3.02 ऐसा आ रहा है, मतलब 3 बार जा रहा है, ठीक है।
हो गया 3। मतलब क्या हो गया, अब हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है बोलो, पढ़े थे ना, याद आ रहा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला, C4O3 इंटू 3, करेक्ट? बात समझ आ रही है? बैक क्लास पढ़े हो तो समझ में आएगा बेटा पूरा पूरा। तो कितना हो गया, 3 के इक्वल है लगभग, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए यहां पे कितना हो गया, 4 तिया 12, तो C14 कितना 12, C12 और O9, ये होता है इसका आंसर। ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए जल्दी से। सारे वो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि एक बार प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो जल्दी से बताइए कितने बच्चों से बन जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, कोशिश करो। आज थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे, आज का क्वेश्चन क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, देखिए बहुत सारे काम है। हाँ जी, अब इसमें रखते हैं, चलो एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हैं, बोलो क्या लिखा हुआ है। पोटेशियम, देखो किसी यौगिक का विश्लेषण करने पर ये आंकड़े मिलते हैं, मतलब ये हमें एक डेटा मिलता है। इस डेटा के बेस पर क्या मिला, पोटेशियम मिला, क्लोरीन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया मतलब हमको कोई और चीजों की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सब टोटल करोगे तो 100 हो ही जाएगा। 28.16, 25.63, और अब मुझे लगता है कि सारे बच्चे बना लेंगे। 46.21, इसका एटॉमिक मास कितना होता है पोटेशियम का, हमने तो याद करा दी बेटा। आप लोग याद रखते हो कि नहीं रखते हो, आप पर डिपेंड करता है। शुरू से वीडियो देखो, जो नए बच्चे ज्वाइनिंग हुए हैं, बिल्कुल शुरू का पहला फर्स्ट वीडियो देखो, फिर सेकंड थर्ड ऐसे चलते जाओ। एकदम आज के क्लास में लाइव मत हो, आपको तकलीफ होगी। क्योंकि तकलीफ क्या होगी, आप आगे फिर वही हालत रहेगी फिर, है ना। तो हमेशा बेस सही होना चाहिए। तो आगे चलते जाइए। हाँ, तो कितना होगा, इसका होता है 39, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। चलिए, तो यहां पर हम क्या करें, रिलेटिव नंबर कितना होगा, रिलेटिव नंबर 28.16 बाई 39, और इसमें कितना 25.63 डिवाइडेड बाई 35.5 और 46.21 बाई 16, ये 3 हो गया। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। ClO4 है तो ये कहलाएगा पोटेशियम पर क्लोरेट। चलो हो गया, आगे चलते हैं। फिर एक बात देखो, क्या इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इसके इक्वल है, चलो चेक करते हैं। जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाए होंगे ना, वो थोड़ा सा पॉज कर लिया करें, ठीक। तो हम देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या आता है। कितना होगा बोलो, क्या था फॉर्मूला, क्या था, KClO4। कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा 39, सॉरी पोटेशियम का 39, इसका कितना होगा 35.5, और इसका कितना होगा 16 चौक 16 4 जा 64, टोटल करो
यहां पर हो जाएगा 5 4 9 9 18 का 8, 8 हो गया। फिर होगा 6 3 9 और 3 9 3 12 और 1 13, 138.5। 138.5 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। तो n की वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास 138.5 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 138.5। सो वैल्यू हो गया 1, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम होगा। क्यों? इनको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो KClO4 जो है वही आएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दोनों सेम, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है। ये इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको पढ़ो और बोलो, ट्राई करो एक बार क्या सोच सकते हो, सोच के देखो कि क्या सोच सकते हो, बस यही आपको सोचना है, सोचना है। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन अ कंपाउंड, यहां लिखा है कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन युक्त, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। फिर लिखा है इन कंपाउंड के जो अनुपात है, रेशियो है 9:3:3.5:1 है। और फिर क्या बोला जा रहा है? यदि यौगिक का वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी भी दिया गया है, वेपर डेंसिटी कितना? 54, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले निकालना, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एलिमेंट्स। तो यहां पर एलिमेंट्स क्या क्या है बोलो? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पर इन दोनों के मास रेशियो है कि क्या रेशियो पता नहीं, बस उसका रेशियो बोला गया है, ठीक है? ये मास रेशियो है। हेलो, क्या रेशियो? मास रेशियो है, नंबर रेशियो नहीं है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, ध्यान रखना। मतलब इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये 9, इसका वैसे भी इसका क्या पता चला 9, 3.5 और ये 1 रेशियो में है, ऐसा लग रहा है ना? हाँ, कुछ ऐसा करें, कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा लग रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18 मिल गया, ये 7 मिल गया, ये 2 मिल गया, हो गया पूरा होल रेशियो मिल गया। अब ये इस तरह से हमको मिल गया C18 N7 और O2, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये जो है इसके बीच मास रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है ऑफ एटम, सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर, क्या होल रेशियो, होल नंबर ऑफ रेशियो नहीं है। तो किसका? एटम का। तो ये नहीं है, मतलब ये है कि सरलतम पूर्णांक अनुपात नहीं है, किसका? परमाणु का। मेरी बात समझो। तो ये जो दिया गया है इसको लेकर के हमें इसका क्या करता है पता लगाना है, परसेंटेज पता लगाना है, क्योंकि इसके परसेंटेज नहीं दिया। हाइड्रोजन का, हाँ कैसे? तो क्या हुआ यहां पर? ऑक्सीजन कहां दिया है? क्यों? आपको दिया गया है कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच ही रेशियो है ये 3, कैसे? 9 रेशियो 3.5 रेशियो 1, ये ठीक है, ठीक से देखो आप, है ना? तो कितना हुआ? 9, 3.5 एंड 1, ये रेशियो है। चलो, हाँ ये सबसे इजी है, वेरी गुड। चलो देखते हैं कैसे इजी है। तो इसमें दिया गया जो रेशियो, उसके बेस पर हमको ये समझना है। आप परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते बेटा, बताओ तो? परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हो? x इंटू 100 बाई टोटल। हम इसको टोटल मान लेते हैं, टोटल कर देते हैं। तो कितना होगा टोटल करें तो? t इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? t इज इक्वल टू क्या होगा? 9 प्लस 3.5 प्लस 1, कितना हो गया? 13.5 मान लेते हैं। तो हम यहां पर एक एक करके कैलकुलेट करते हैं।
यहां से लिखना शुरू करें, बाद में टेबल बनेगा ना, पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो क्या होगा, परसेंट ऑफ कार्बन कितना होगा, 9 इंटू 100 बाई टोटल, कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जब तक परसेंट नहीं होगा तब तक उस टेबल में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बना नहीं सकते, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका कितना दिया है, बोलो, 3.5 इंटू 100 बाई 13.5, दोनों कैलकुलेट कर लेते, लास्ट में हम प्लस माइनस कर लेंगे, दोनों को प्लस करके ऑक्सीजन को क्या बोलते, क्या सॉरी लास्ट में ऑक्सीजन ही है ना, कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। चलो देखते हैं, तो चलो 900 बाई 13.5, 66, ये आ रहा है 66.66। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 350 बाई 13.5, ये आ रहा है 25.92। अब या तो हाइड्रोजन के लिए क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर दो, ठीक है, 100 माइनस दोनों को प्लस करोगे तो कितने वैल्यू आएगी, 8 कितना 6, ये 15 और ये 6 12 और 6 और 2 8 9 है ना, ठीक है, ठीक, हाँ कितना हो गया 92, तो 7.42, तो 7.42 नोट कर लो। हमने इसको प्लस क्यों किया पता है, या तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे ना, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू आप लिख सकते थे कितना है 1 इंटू 100 बाई 13.5, यहां पर भी वही सेम आएगा, करके देख लो, 100 बाई 13.5, हाँ जी 40 दिखा रहा है, मतलब चलो एक थोड़ा सा फर्क आता है, मतलब 7.4 है, ये मान के चलते हैं। चलिए सबका पता चल गया कितना कितना मिला, तो हमें यहां पर मिल गया है सबका, यहां पर लिख दे रहता हूं फिलहाल याद रखने के लिए। 66.66 नाइट्रोजन का कितना है 25.92, अब बताओ कितना है 7.4 7.42 जो भी है ये हो गया। अब बना लोगे कि नहीं बताओ, अब इसके बाद बन जाएगा, बोलो अब इसके बाद बन जाएगा, जल्दी से बोलो। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी से बोलिए, आप लोगों से बन जाएगा। शिवांगी भारती, राहुल रॉय, कुमकुम देवांगन, अभय मिश्रा, चलो बोलो बेटा, बन जाएगा, हाँ जी। बीच बीच में आपको इस तरह से कभी कभी व्हाट्सएप से जो लिंक मिलेगा उस दिन आपको डायरेक्ट आपको चैटिंग का मौका मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ अब तो बन जाएगा, कुछ भी नहीं रखा है, वही है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, परसेंटेज क्या है, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ रेशियो, तो पूरा का पूरा मैं एकदम शॉर्ट में बना के दिखाता हूं। कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, थोड़े फास्ट चलते हैं। 66.66 बाई डिवाइडेड बाई 12, इसका कितना होगा 25.92 डिवाइडेड बाई 14, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 14 होता है, और इसका कितना हो जाएगा 7.4 डिवाइडेड बाई 1, क्या आ रहा है देखो तो 66
0.66 डिवाइडेड बाई कितना है, कार्बन है तो 12, तो 5.55, इसका कितना हो जाएगा 25.92 डिवाइडेड बाय 14, 1.85, नेक्स्ट 7.4। अब इसके बाद क्या करना होता है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट वैल्यू है उनके साथ डिवाइड करना होता है, तो 5.55। अब थोड़ा सा मैं वो टेबल आप बना लीजिएगा, टेबल यहां पर नहीं बना रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए 1.85, 1.85 बाई 1.85 और ये 7.4 बाई 1.85। चलो जल्दी करो, कितना होगा, जी चलिए। इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू 1 और इसका आवाज आ जाएगा 4 के आसपास। यस, इसकी वैल्यू आ गया 4। जवाब मिल गया आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, कार्बन का मिल गया 3, नाइट्रोजन का मिल गया 1 और सॉरी नाइट्रोजन का मिल गया 1 और हाइड्रोजन है लास्ट 4, हाइड्रोजन 4, C3NH4 ये मिल गया। अब क्या बोलता है, वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, तो अणुभार मॉलिक्यूलर मास। अच्छा सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है मिल तो गया, तो इसमें कार्बन 3 इंटू 12 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन कितना 4 इंटू 1, कितना हो गया 12 36 36, 14 प्लस 4 तो कितना हुआ 4 12 2 14 4, कितना 54। ये भी 54 है, वो भी 54 है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी हो गई 54 बाई 54 यानी कि 1, और 1 हो गया, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो भी यही होगा, सेम होगा। हाँ वेपर डेंसिटी दिया ना, देखो। अच्छा वेपर डेंसिटी, सॉरी 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 सॉरी, चलो इधर का मिटा देता हूं, हटा दूं। अब क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी दिया है ना, वेपर डेंसिटी दिया, सॉरी यहां पर मैं ध्यान नहीं दिया था। तो ये जो हो गया वेपर डेंसिटी दिया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू डी, ठीक, वेपर डेंसिटी के साथ। तो m इज इक्वल टू 2 इंटू 54, ये मिल गया, ठीक है। तो चाहो तो कैलकुलेट कर लो, नहीं चाहो तो छोड़ दो। कितना हो गया 108। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 54, यानी कि 2 मिल गया ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3N यार C3NH4 2 यानी कि C6NH8 N2, यस N2H4, ओके। ये होता है इसका। मैं जरा सोचूं, CH3NHCH3 ये क्या N, नहीं ये भी नहीं बनेगा, N दो है, तो CH2 कर दूं तो, और N 2 बार हो गया ना, तो N 2 बार में क्या बनना चाहिए, नहीं कुछ, कौन से कंपाउंड का हो सकता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा ये भी तो नहीं, 11 जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ये क्यों बना दी सर ने करके, है ना, फिर पूछने लग जाओगे कि ऐसा क्या हो गया। चलो आगे चलते हैं।
बार बार ये बात बोलता हूं, उस पर ध्यान देना हर एक बच्चे को। जो बच्चा पहले ज्वाइनिंग, अभी शुरुआत में ज्वाइनिंग किए होंगे, या वो बच्चा इस क्लास को अभी अटेंड ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइन से आप आते जाओ, आप समझते जाओगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। डेली प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं बेटा, बताओ सबके सब डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना? डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि लगता तो आसान है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनवा चुका हूं मैं, ये बनवा चुका हूं मैं, यस ये क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और बताओ ये कैसे बनेगा, जल्दी से। चलो बोलो जल्दी से, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द परसेंट मास। इसको मास परसेंट भी कह सकते हैं ना, यहां पर एक शब्द और लगाते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट in a solution made by dissolving 10 grams of solute in 60 grams of water। 60 ग्राम पानी में 10 ग्राम क्या घुला हुआ है? सॉल्यूट घुला हुआ है। तो उसकी मास परसेंटेज क्या होगी? मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाया था, आपको याद होगा, याद है? सॉल्यूशन विलयन, हाँ, तो उसमें क्या पढ़ाया था? लिखा है 10 ग्राम विले को 60 ग्राम पानी में घोलकर विलयन बनाया गया। बनाए विलयन में विलेय का प्रतिशत भार बताइए। आपको प्रतिशत भार के लिए क्या बोला गया? सॉल्यूशन को पहले समझना है। किसको समझना है? परसेंट को समझना है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं? सॉल्व करना है, इसको लिख दिया हूं। ए विलायक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, ठीक है, और बी है विलेय, सॉल्यूट है, ठीक है, ये है। अब यहां पर जो बोला गया उस पर ध्यान देना। 100 ग्राम विले, सॉरी 10 ग्राम विले, मतलब WB विले बी है, और वो कितना लिखा है? 10 ग्राम लिखा हुआ है। 60 ग्राम पानी में WA इज इक्वल टू कितना हुआ? 60 ग्राम पानी में क्या करना है? बी का परसेंटेज पता लगाना है, मास परसेंट। मैंने आपको बताया था मास परसेंटेज ऑफ बी यानी सॉल्यूट। क्या करना है? बी का मास इंटू 100 बाई WA प्लस WB, यानी कि सॉल्यूशन का मास। तो कितना होगा बोलो, बोलो। इसका वैल्यू दिया है 10 इंटू 100 बाई कितना दिया है बोलो? 60 प्लस 10, कितना हो गया बोलो? ये इधर से ये लीजिए 10 बाई, ओ सॉरी क्या कर दिया मैंने यार, 70 है ना, कितना लिखा था? 10 इंटू 100 बाई 60 प्लस 10, यानी कि वो कितना हो गया? 1000 बाई 70। तो ये कट गया, अब कितने पर जाएगा बोलो? कितना? 100 बाई 7, 14.28, तो ये हो गया 14.28%। तो बी जो है वो कितना है? 14.28% है। ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास, ऐसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी करिए, आगे देखिए। सॉल्व करते जाओ और न्यू क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप का। तो आपको ये समझना है कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि जब चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं ना तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया बेटा। एक बार मैं बता देता हूं, उसके बाद आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि कितनों भी आप होशियार रहोगे, एग्जाम के टाइम डर जाओगे, बिगड़ जाएगा। इसलिए अभी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और स्पीड भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कोई सॉल्यूशन 2 ग्राम, अरे कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन है 2 ग्राम ए को, यहां पर एक नाम दे दिया गया है ए,
को 18 ग्राम जल में विलय करके बनाया गया। सेम क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है? ए का परसेंटेज बताना है। यहां पर कौन सी चीजें क्या है बताओ, और बन जाएगा कि नहीं ये भी बताओ। यस नो दोनों तरह के जवाब दे सकते हो। ऑनलाइन में बड़ा फायदा है ना, कोई टीचर आपको डांट भी नहीं सकता है ना, गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, बड़े फायदे हैं। 2 बार 3 बार आप देख भी सकते हो, है ना, बहुत सारे फायदे हैं। चलो करते जाओ, बस प्रैक्टिस करना है। आपके पास एक सबसे बड़ा चीज होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। चलो बन गया बेटा जी। राहुल रॉय ने लिखा यस बन जाएगा, बनाओ जल्दी से। तो क्या दिया देखो, तो यहां पर ए का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, आपको पता चल गया होगा। 18 ग्राम जल में। तो मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, यहां पे सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट को अपना नाम दे दिया गया है, वो है ए। यहां पर सॉल्यूट को ए नाम दिया गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिला, और सॉल्वेंट क्या है, विलायक क्या है, बोलो विलायक क्या है, वाटर H2O। आपको कैलकुलेट क्या क्या दिया देखो, तो WA इज इक्वल टू 2 ग्राम एंड W ऑफ H2O पानी 18 ग्राम। ऐसा ही दिया ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलो फिर क्या करना है आपको बताओ, तो बस आपको मास परसेंटेज ऑफ ए का मास कितना है 2 into 100 बाय कितना, हाँ क्योंकि ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। कितना 2 + 18 तो कितना हुआ 20 हो गया। तो कितना होगा 200 बाय 20 यानी कि कितना हो जाएगा बोलो 10%। ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिलेगा। 200 बाय 18 नहीं होगा बेटा, 200 बाय 20 होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ए बी दोनों को, ठीक है। सेम क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में रखे हुए हैं। सारे बुक में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनको बना के देखा करो, तब अच्छे से कर पाओगे। चलो अब एक क्वेश्चन ये है बहुत सुंदर सा, इसको ट्राई करो। इसको बना के देखो क्या होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, बाय मिक्सिंग 18.25 ग्राम MgOH twice in distilled water, 200 solution in obtain calculate। 200 ml करिएगा उसको, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसको ठीक कर देते हैं। OH twice, MgOH twice लिखेंगे इसको, MgOH twice, और यहां पर ये ml है, यहां पर भी इस जगह पर ml है, ठीक है। ठीक, इतना 18.25 ग्राम MgOH twice को डिस्टिल वाटर में, आसुत जल यानी प्योर वाटर में घोलकर 200 ml सॉल्यूशन बनाया गया। इसके लिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दो चीजों को कैलकुलेट करना है। बेटा नॉर्मेलिटी आपके कोर्स में नहीं है, सो आप मत करिए, ये 12th वाले बच्चों के लिए ज्यादा सही है, क्योंकि आपके लिए ये चीज थोड़ा सा एक लेवल ज्यादा जाना पड़ेगा, और वो लेवल पे तभी बात करेंगे जब इस लेवल को क्रॉस कर लो, ठीक है। तो मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करना है, मोलरता कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। चलिए ये सारी चीजें आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो चलो क्या क्या आप देख रहे हो उसको देख लेते हैं। सॉल्व, गिवन क्या है वो चेक करो। इसमें विलेय और विलायक, सॉल्यूट
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए है, विलायक क्या है, आसुत जल पानी, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, MgOH ट्वाइस है। अब आपको दिया है ये जो विलेय है, आप हमेशा इमेजिन करो कि कौन सी चीजें है वहां पर, एक सॉल्यूशन एक विलयन है, पानी में घुला हुआ है MgOH। ऐसे ही मैंने शरबत बोला तो आपके दिमाग में आ गया कि पानी है, पानी में शक्कर घुला हुआ है तो शक्कर का विलयन है, शक्कर का सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसे सोचना है आपको। तो वैसे यहां पर सोच रहे MgOH घुला हुआ है, तो WB दिया गया है कितना, 18.25, ये लीजिए। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, आयतन V ml में ही दिया है 200 ml। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड मोलैरिटी। अब आपने मोलैरिटी मोलैलिटी सब पढ़े हो बेटा जी, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या होगा, ये M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब यहां पर एक चीज से आपको जूझना पड़ा, ये दिया है, ये दिया, ये कहां से आएगा, ये यहां से आएगा, बोलो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं M ऑफ MgOH ट्वाइस, कितना होगा, Mg आप याद किए हो, मैग्नीशियम 1224, ध्यान रखा करो, वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो बोला गया है ना, वो आपको हमेशा यूज करना होगा। इसलिए क्लास के पहले ही दिन इसको आपको समझा दिया, कि पहले ही याद करने के लिए बोला, पहले दिन बोला ये याद कर लो यार, फिर उसके बाद में पढ़ाई करेंगे। यानी सेकंड, पहला तो थ्योरी था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में ये चीज बिल्कुल कराई गया है। तो चलो कितना हो गया, 24 O का कितना होता है 16, और उसके साथ प्लस H, तो इंटू 2, 2 OH है, तो कितना हुआ 17 दूनी 34, 34, तो मैंने यहां पर कर दिया 34, तो कितना हुआ 4 4 8 और 3 2 5, 58। तो यहां पर MB 58 है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं MB इज इक्वल टू 58, याद यहां पे रख देता हूं क्योंकि इसी B से ही है ना रिलेट। चलो तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है 18.5 इंटू 1000 बाई 58 ही है ना, प्लस सॉरी इंटू 200 ml इंटू 200 ml। तो 200 का मतलब क्या, ये 1 जा, ये 5, 18.25 दिया है क्या, हाँ 25 18.25। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा, M इज इक्वल टू 18.25 इंटू 5, इंटू 5 ना, डिवाइडेड बाई 58। कितना है 1.57, 58 1 जा 58, 52 जा कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो कितना हुआ 1.57 मोल पर लीटर, या फिर लिख सकते हो 1.57 M भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो आंसर। ये M क्यों, मोलैरिटी का यूनिट M होता है, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, स्मॉल m में लिखना है इसको ना, मोल पर लीटर। ये मोल को मैंने कैपिटल M में नहीं लिखा ना, ध्यान रखना, मोल पर लीटर को मोलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो यही है मोलैरिटी बेटा, मोलैलिटी नहीं राहुल रॉय, मोलैरिटी 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 ये लिखा है, मोलैलिटी अलग वर्ड है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फाइनल, इस क्वेश्चन को बनाओ, चलो आप लोग बनाओ जल्दी से।
क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। अगर आपसे अगर वीडियो फास्ट हो जा रहा है आपकी तुलना में, तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करो, बस इतना ही कह सकता हूं। चलो चलो, क्या क्या दिया बेटा इसमें? 4 ग्राम NaOH की पर्याप्त मात्रा को पानी में घोलकर, यानी सीधी बात बोला गया, 4 ग्राम NaOH को पानी में घोला गया। तो गिवन क्या है देखो, WB है और पानी क्या है? A है। सॉल्यूट सॉल्वेंट, विलायक, पानी विलायक 4 ग्राम। B NaOH है, आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, मतलब कैपिटल M की जरूरत पड़ेगी, तो MB क्या होगा NaOH का? 23, Na का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल हो गया 40। और क्या बोले, और क्या दिया? ये हो गया, ये हो गया, और क्या मिल गया? ये V वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम कितना? 250 बन गया बेटा आप सबसे। और कैलकुलेट क्या करना है? कैपिटल M कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू WB 4 into 1000 by 40 into 250। 1 जा 4 जा 1 जा 10, ये क्या होगा? 2, ये क्या 5, तो 2 by कितना होगा? 0.4, 0.4 मोल पर लीटर। ये लीजिए इस तरह से। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जिसमें हमको काम करना है, यानी किसी भी चैप्टर को जब तक आप कई बार नहीं करोगे और किसी भी चैप्टर को प्रैक्टिस बार बार नहीं करोगे, तब तक उसमें बेहतर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर हमने कर लिया तो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छा नहीं हो पाए तो हम आगे चैप्टर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। पर उसमें प्रैक्टिस रखो, फिर हम जब सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर को आप रिवाइज भी करोगे, थर्ड में जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज भी करोगे, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आज की जो भी क्लास हुई है उसको आप ठीक से प्रैक्टिस करें और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आप अपनी कॉपी में सारी चीजें लिखें। और एक बात बोलूं, अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं बनाए होंगे, अभी तक आप नोट्स कॉपी नहीं बनाए होंगे, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए आप शुरू से आप कॉपी बनाते हुए चलिए। और जिन बच्चों का न्यू ज्वाइनिंग है, मैं बार बार बोलता हूं, शुरुआत में हर बार बोलता हूं ये लाइनें, कि न्यू ज्वाइनिंग है तो आप शुरू से वीडियो करेंगे, ना कि बीच से करेंगे। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।